गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पे आने वाली है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है 10 प्लस 2 क्लास के लिए। प्लस 2 क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्लासेस के लिए भी है। नरेशन इसके अंदर जो सेंटेंसेस आने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले जो सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंस है वो आपने सेंटेंस देखा होगा भी सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की वीडियो में फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है, उसके अंदर फाइनाइट वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। फाइनाइट वर्ब का आपको पहले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। उसके बाद में जो यूज ऑफ पार्टिसिपल है, कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस सेंटेंस में, यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। भाई पार्टिसिपल को कैसे यूज किया जाता है, यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कोई भी सेंटेंस है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही सिंपल सेंटेंस है, ही इज वेरी वीक। अब इस सेंटेंस को यूज द पार्टिसिपल में यूज करने के लिए कैसे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यही हमें सिखाता है, यही बताता है क्या करता है। इस सेंटेंस को यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल करने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, क्योंकि बीइंग सेंटेंस है, यानी कि ये ऐसे सेंटेंस है, इज एम आर वाज वर है जो आपकी वर्ब है, उनके साथ बीइंग का प्रयोग करके नया सिंपल वाक्य बनाया जा सकता है। यानी कि इस सेंटेंस में इज एम आर वाज वर एम ये सारे के सारे सेंटेंस, और इनकी जगह पे न्यू सेंटेंस, नया सेंटेंस बनाने के लिए, नया सेंटेंस बनाने के लिए हम नया वाक्य बीइंग का यूज करते हैं, जिससे नया सेंटेंस यानी कि सेंटेंस बनता है। जैसे कि इसका मैंने लिखा है सिंपल में, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट गो अलोन। बीइंग यहाँ पे आगे लगा देंगे बीइंग, उसके बाद भी ये उठा लेंगे वेरी वीक, इसके बाद इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे आ गया है जो बीइंग का है, इज एम आर की जगह हमने यूज किया है इज की जगह। ही कैन नॉट गो अलोन, ही कैन नॉट गो अलोन। सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है, पार्टिसिपल को इस सेंटेंस में चेंज करना, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस का यही मीन होता है कि यूज ऑफ द पार्टिसिपल में आप कैसे यूज करोगे। इज एम आर है, वाज वर है, और उनको बीइंग में नया सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे फर्स्ट वाला सेंटेंस ये है, और जब यूजिंग ऑफ द पार्टिसिपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं इस सेंटेंस से। बिल्कुल ध्यान देने की बात है, एक बार आप अच्छी तरह से वीडियो को ओपन करके देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पहले वाली वीडियो हमने बना रखी है, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। उसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक्शन और फर्स्टनेस वाक्यों की जो हम वर्ब पार्टिसिपल की तरह प्रयुक्त करते हैं। भाई जो फर्स्टनेस एक्शन वाले सेंटेंस है, ही वॉज ए लॉयन, यानी कि दूसरी प्रकार से देखते हैं, ही वॉज ए लॉयन। फास्टनेस सेंटेंस को यूजिंग कैसे किया जाता है, दूसरी प्रकार से दूसरे वाक्यों में एक्शन हो तो फास्टनेस एक्शन हो तो कहने के तात्पर्य फास्टनेस एक्शन हो तो कैसे यूज किया जाता है दूसरे वाक्यों में। ये सेंटेंस है बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस, ही वाज ए लॉयन। इसको यूज करने के लिए सीइंग ए लॉयन ही फेल डाउन, सीइंग ये वाला सेंटेंस लगेगा, बीइंग लग रहा था यहाँ पे सीइंग, जैसे इसने देखा से कोई सीइंग ए लॉयन, उठाओ इसको, सीइंग ए लॉयन होने के बाद में जो वाज है उसकी जगह हमने किसका यूज किया है, सीइंग का यूज किया। सीइंग ए लॉयन ही फेल डाउन, और वो आ गया ही फेल अवे, ही फेल डाउन। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, भाई दूसरे सेंटेंसेस में यूज करने के लिए, ही सीजन आउट वो आ गया, जैसे कि ही वाज लेट, ही इट्स बीइंग लेट बीइंग का भी यूज कर सकते हो आप। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे लेके चलते हैं, रूल नंबर जो इसी सेंटेंस का रूल नंबर थर्ड है, जो हमारा रूल नंबर थर्ड में क्या करना है, आप हैविंग वर्ड सुना हो आपने, हैविंग प्लस में वर्ब की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैविंग
आई लुक माई लंच। सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ आई लुक माई लंच। आई लुक माई लंच ये स्ट्रक्चर है। आई लुक माई लंच, आई लुक माई लंच है, इसमें हैविंग, पहले हैविंग लगाओ, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी टेकन। हैविंग की जगह आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, लुक की जगह टेकन जो बनाया हमने टेकन। हैविंग टेकन, हैविंग टेकन बाय लंच, हैविंग टेकन बाय लंच, हैविंग टेकन माई को हटा दिया यानी कि बाय लगाया, बाय लंच, हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। हैविंग वाला सेंटेंस हैविंग के साथ हमेशा ये वी की थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर अगला सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगेन जो आपका रूल है वो आपका रूल रहेगा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पास्ट जो पार्टिसिपल है उसका एडजेक्टिव क्या रहेगा? पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव है उसको सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसका सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, इसका सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसका सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अभी देखो एक सेंटेंस में देता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस। ही मेट ए चाइल्ड, he met a child, he met a child, तो इसमें he met a weeping child, मिला वो, यह भी सिंपल सेंटेंस है। कि इसका एडजेक्टिव भी, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? भाई मैं मिला, ही मेट आ वीपिंग, यानी कि इसकी एडजेक्टिव वीपिंग, रोते हुए बच्चे से और भी एडजेक्टिव, सुंदर बच्चा है, समुद्र में कुछ लिख सकते हो आप। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाने के लिए एडजेक्टिव का पता होता है। जैसे मुझे पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं तो उसी का टारगेट होता है सिंथेसिस स्ट्रक्चर के अंदर। और उसके बाद में अगेन हमारा जो टॉपिक है वो लेके चलते हैं। हमारा अगेन जो है उसमें क्या है? बाय यूजिंग द कंजक्शन एंड। इसी सेंटेंस में जो सिंथेसिस स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अब क्या है? यूजिंग ऑफ कंजक्शन। इसी सेंटेंस में यूजिंग ऑफ द कंजक्शन को कैसे यूज किया जाता है, कंजक्शन एंड का कैसे यूज किया जाता है, कंजक्शन एंड। सिंपल सेंटेंस देता हूँ कोई भी सिंथेसिस में, जैसे हरीश प्ले क्रिकेट, सुनील प्ले क्रिकेट, ऐसे लिख देते हैं। सुनील प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा। प्लेड क्रिकेट, तो इसको आप एडजेक्टिव में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या फिर सुनील एंड सोहन प्लेड क्रिकेट, ऐसे सेंटेंस बनाना है। ओके डियर, ये आपका यूज होता है कंजक्शन सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर में कैसे यूज होता है। और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे राम वेंट टू, या बोल सकते हो आप, यानी कि राम वेंट टू हॉस्पिटल, राम एंड श्याम वेंट टू हॉस्पिटल बोल सकते हो, कुछ भी नहीं, वेंट टू हॉस्पिटल। उसके बाद में प्रेडिकेट्स एवं सब्जेक्ट समान हो, दोनों का प्रेडिकेट्स एंड सब्जेक्ट समान हो, दोनों का प्रेडिकेट और समान। जैसे कि मैंने वीडियो बना रखी है, पिछली जो वीडियो, उसमें प्रेडिकेट का पता क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है वो पता होते हैं। और कहने का तात्पर्य
अब इसको बनाने के लिए राम कैन राइट, राम कैन राइट एंड रीड्स, ये बना सकते हैं। ओके, ये वाला सेंटेंस, ये आपका यूजिंग ऑफ कंजक्शन, यूजिंग ऑफ का कंजक्शन रहेगा। उसके बाद में अगेन इसी का जो सिंथेसिस में एक और टॉपिक लेके आते हैं, वो यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव, यूजिंग ऑफ द नॉमिनेटिव, यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, यूजिंग ऑफ एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है, सेंटेंस में कहने का तात्पर्य जब वाक्य को सब्जेक्ट से अलग हो या वाक्य के कार्यों के बीच परिणाम संबंध हो, तो उनका यानी कि रिलेशन हो। जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता जो नॉमिनेटिव कहा जाता है वो वाक्य क्रिया पर प्रभाव नहीं डालता, वही क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं। जैसे द पुलिस अराइव्ड, अब हमें पता ही नहीं क्या है, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड। दूसरा हमारा सेंटेंस है द थीव्स फेल्ड अवे, द थीव्स फेल्ड अवे। ये वाले दो सेंटेंस है 1 और 2, ऐसे सेंटेंस है ये जो यूजिंग ऑफ द नॉमिनेटिव में अभी यूज करके दिखा दिया। द पुलिस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यहाँ पे जो पुलिस है वो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रहेगा, जो पुलिस है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रहेगा। इस वाक्य में द पुलिस अराइव्ड, पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वो क्या है कि अराइव्ड, पुलिस द्वारा किया गया जो काम, वो अरेस्टेड किया गया है उनको, थीव्स को। तो ये क्या है, ये नॉमिनेटिव, और जो नॉमिनेटिव होगा वो एब्सोल्यूट को पुलिस हो जाएगा, नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा आपका थीव्स हो जाएगा। इस सेंटेंस में इस तरह से बताइए, ठीक है जी। उसके बाद में ऐसे वाक्यों में सिंपल सेंटेंस में बदला जाता है, पुलिस हैविंग अराइव्ड द थीव्स फेल्ड अवे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ सेंटेंस में द थीव्स फेल्ड अवे, द थीव्स फेल्ड अवे। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस में आ जाता है आपका, सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। ओके, ये आपका सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। उसके बाद में अगर लेके चलते हम नॉमिनेटिव के बाद में, बिल्कुल सिंपल है, सीखने की जरूरत है आपको। नाउन है, प्रोनाउन है, ये चीज़ें बार बार में आ रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है भाई, कैसे कैसे यूज किया जाता है, वो चीज़ें सारी की सारी। और इसका जो रूल है वो आपको पता है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग प्लस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सनराइज, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हैविंग बीइंग और विथ। ऐसे कुछ सेंटेंस होता है, भी बता देंगे आपको, बना के बताते हैं। द सनराइज, द सन सेंटेंस स्ट्रक्चर है सन रोज होगा। तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरा का पूरा अगर हम करेंगे, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग, अभी सेंटेंस पीछे वाला बनाया मैंने ऐसे ही है, द सन हैविंग राइज रोजन, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर, राइजन द फॉग डिसअपियर, ये चली गई यानी कि जब सूरज राइज हुआ, तो ऐसे सेंटेंस है। ऐसे हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में बीन लगाने के बाद में बीन लगाया नहीं तो मैंने बीन, यानी का तात्पर्य हैविंग्स राइजन थर्ड फॉर्म आ जाएगी उसकी जगह। यूजिंग ऑफ द नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, दूसरा है यूज ऑफ, यानी कि यूजिंग बाय यूजिंग क्या है भाई, यूजिंग नाउन एंड नाउन और फ्रेज, यूजिंग नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन,
इन अपोजिशन है। ये देखिएगा, इसके बाद में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कि आई वेंट टू लंदन, सिंपल सेंटेंस है, आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन। भाई कहने का तात्पर्य जो एप्स अपोजिशन जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, साइड बाय साइड होता है। जब वाक्य को इस तरह से पहले वाक्य में आई किसी भी नाउन के बारे में, दूसरे वाक्य को डिटेल दूसरे वाक्य की डिटेल दी जाती है, ऐसे वाक्य को नाउन के साथ डिटेल में देखा जाता है अपोजिशन में। जैसे लंदन है, आई वेंट टू लंदन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, आई वेंट टू मैं लंदन गया, जो कि दूसरा सेंटेंस आपको बताएगा क्या चीज है। आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, द capital of British, the capital of British. I went to London, capital of British, using of the noun and phrase and apposition. सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपोजिशन है। उसके बाद में कोई भी ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो यूजिंग द प्रीपोजिशन विद नाउन एंड जेरंड। अगला जो आपका है यूजिंग द नाउन प्रीपोजिशन एंड जेरंड, using preposition noun and gerund, noun and gerund, this and this and this। ठीक है, इनका कैसे यूज किया जाता है भाई, विद प्रीपोजिशन विद नाउन और विद नाउन और जेरंड के साथ में कैसे यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, पहला जो एग्जांपल है, ही वाज कंप्लीट हिज वर्क, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही कंप्लीट हिज वर्क, ही completed his works। ये वाला सेंटेंस देखो आप, जो यूजिंग ऑफ द प्रीपोजिशन है, he completed his works, यूजिंग ऑफ द प्रीपोजिशन में है, he completed the work, he complete his works up to, यानी कि he completed his work up to, यानी कि completed his work प्रीपोजिशन आ गया भाई, ध्यान रखिए, up to 7 o'clock, up to 7 o'clock, ये कंप्लीट है। जैसे कि प्रीपोजिशन है, इसमें आपको पता होना कि क्या है, up to क्या है, और जेरंड इसके अंदर आपको दिखाई दे, जेरंड वाला सेंटेंस में आ जाएगा। और उसके बाद में ही लॉस्ट पोजेशन, यानी कि ही रही वाला सेंटेंस है जो प्रीपोजिशन था, यानी जेरंड काम करेगा। यूजिंग द इन्फिनेटिव, अगला जो सेंटेंस है, इन्फिनेटिव का नाम आपने सुना होगा, जेरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब, आप 10th क्लास में किए होंगे, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में आ जाता है इन्फिनेटिव, यानी कि यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनेटिव में क्या होता है, कहने का तात्पर्य जो इन्फिनेटिव का प्रयोग आप वाक्यों को जोड़ने हेतु किया जाता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए, इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उसका इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, वाक्यों को, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। उसके बाद में इंटरडिपेंडेंट दृष्टिकोण होती है, ऐसे वाक्यों में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कारण परिणाम संबंध दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें कारण परिणाम दिखाई देता है, वो आपका इन्फिनेटिव है। उसके बाद में संबंध दिखाई देता है। ध्यान रखें कि जो ऐसे वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मामले में
कार्य दूसरा कार्य होता है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, जैसे कि चोर यानी कि पुलिस ने अरेस्टेड किया किनको, चोरों को, और वे भाग गए, यानी कि एक काम से दूसरा जो वर्क हो जाता है वो उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेंटेंसेस बोलते हैं। अभी सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस के पीछे मैंने जो करवाया है उसको एब्सोल्यूटिटी, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द 10+2 क्लासेस। उसके बाद में इन्फिनिटी को जोड़ने के बाद तो मैं आगे पीछे नहीं होता, बल्कि साथ साथ होने का आपस में संबंध होता है। जैसे कि मैंने बोला आई विल गो देयर, इसी सेंटेंस में बोलता हूँ आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, सेंटेंस है आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। तो इस सेंटेंस को बढ़ाने के लिए आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर टू, आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर, टू ये इंफिनिटी होगा, टू सेटल द मैटर, सेटल द मैटर। भाई इसमें संबंध और परिणाम बताते हैं, देखो काम हो रहा होगा इनके अंदर, जो परिणाम संबंध दिखाई देता है वो इंफिनिटी का स्ट्रक्चर बन जाता है। या फिर कम हियर, ही कम हियर टू साइन द असाइनमेंट, यानी कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ऊपर। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू पे, यू नो, आई हैव नो मनी टू पे, इसलिए वो पे नहीं कर पाता। उसके बाद में एक और छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसी का, आई हैव नो मनी, यानी कि इसी का आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, ठीक है। इसी को कंप्लीट करने के लिए आई हैव नो मनी टू, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी टू, आई हैव नो मनी टू पे यू, पे यू नो, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो इंफिनिटी को। अगेन आपका रहेगा, अगेन आपका रहेगा 22, अगेन आपका रहेगा यूजिंग, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग इंफिनिटी के बाद में बाय यूजिंग हम करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, एडजेक्टिव एंड, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की बात करेंगे नेक्स्ट, जो यूजिंग होता है एडजेक्टिव एंड सेंटेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्स। इस ये दो वाक्य होते हैं जो एडजेक्टिव है, ये क्या होते हैं कि दो तरह के वाक्य होते हैं। इनमें दूसरा वाक्य होता है वो ऐसे वाक्यों में इनफ का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इनके अंदर इनफ का प्रयोग करके सिंपल वाक्य बनाया जा सकता है। इन ऐसे सेंटेंसेस में यूजिंग होता है, सिंपल वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे सिंपल वाक्य क्या बनाया जा सकता है, ही इज इंटेलिजेंट, he is intelligent, he is intelligent, he is intelligent, he is intelligent, he is intelligent enough to, he is intelligent enough to, enough यानी कि enough to solve this puzzle, to solve this puzzle, ऐसे सेंटेंस। he is intelligent enough to solve this puzzle, ऐसे सेंटेंसेस में enough का यूज किया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। उसकी विशेषता भी बता दी और उसकी क्रिया भी बता दी, क्या करती है उसमें, सारा का सारा उसमें आप बोल सकते हो। या फिर और एग्जाम्पल भी हो सकता है, आई हैव अ टाइम, आई हैव टाइम, यानी कि आई हैव टाइम, आई हैव टाइम इनफ, आई हैव टाइम, यहाँ पे इनफ लगाओ, आई हैव टाइम इनफ, आई हैव टाइम इनफ टू गो टू हॉस्पिटल, टू गो टू होटल, हॉस्पिटल भी तो क्यों भेजे, होटल में भेजे, होटल, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का यूजिंग रहेगा। उसके बाद में अगेन देखिएगा यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग ऑफ टू एंड
टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी आपके इंग्लिश के सर है वो आपसे काफ़ी बार पूछते भी वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कई बार भी सर हमें टू का कंसेप्ट पता, टू का कंसेप्ट नहीं है, टू का कंसेप्ट का पता नहीं है, ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। जैसे कि ही इज़ वेरी वीक, सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, कहने का तात्पर्य ही इज़ वेरी वीक। इसी को इस यूजिंग करना है हमें सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर में, कैसे यूज करना है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपको टू और टू का यूज करना पड़ता है। और सेंटेंस भी देख सकते हो आप, ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ वेरी वेरी पुअर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, टू पुअर, ही इज़ टू पुअर टू पे his fees, to pay his fees, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको यूज करना पड़ता है टू एंड टू, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगेन जो बात कर रहे हैं हम सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये वाला है कंपाउंड सेंटेंस के यूज करेंगे हम। कैसे यूज किया जाता है कब, यानी कि तात्पर्य यह है कि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके अंदर आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लोजेस होता है। मैंने जो वीडियो क्लोजेस की वीडियो में डाल रखा है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड क्लोज क्या होता है, सुबऑर्डिनेटेड क्लोज क्या होता है, तीनों क्लोजेस को बिल्कुल बाहर से खोल के बता रखा है। उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो पे आइएगा और आपकी जो इंग्लिश का जितना भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा डियर। हिंदी की भी हम ग्रामर का पोर्शन, हिंदी का भी व्याकरण का कंसेप्ट डाल रहे हैं। 2 वीडियो हमारी हिंदी पे आ चुकी है और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमारी हिंदी पे भी आएगी, हरियाणा जीके के ऊपर भी हमारी वीडियो चल रही है। उसके बाद में देखिएगा सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या है भैया, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होता। इसके अंदर कोई सबऑर्डिनेटेड जो क्लोज है वो नहीं होता, प्रिंसिपल क्लोज होता है। और सबऑर्डिनेटेड क्लोज को पता आपको, वो डिपेंडेंट क्लोज है। और उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्लोजेस के साथ, जो आपका क्लोजेस है कोऑर्डिनेटेड क्लोज के साथ होते हैं। कौन से क्लोजेस के साथ, कोऑर्डिनेटेड क्लोजेस, कोऑर्डिनेटेड क्लोज के साथ जोड़ दिया जाता है इसको। अभी देखो, अभी स्ट्रक्चर बना देंगे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे कि आपको क्लोजेस, कोऑर्डिनेटेड क्लोज मैंने बता रखे हैं, एंड है, ठीक है, और नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर है, आइदर और है, बोथ, एंड, एज वेल एज, सो लॉन्ग। ये काफ़ी सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटेड काफ़ी लिख सकता हूँ मैं, ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता सकता हूँ। आइदर, नाइदर, बट आल्सो, हाउएवर, अदरवाइज, ये काफ़ी बोल सकता हूँ मैं, कोऑर्डिनेटेड क्लोजेस में आ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, कहने का तात्पर्य जो मुख्य बात यह है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का कदापि यूज नहीं किया जा सकता, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है। और अर्थवत चलेगा कि वाक्य में चूज है तो आपको आइदर और, यदि विरोधाभास
यूजिंग ऑफ द क्यूमुलेटिव कंजक्शन की बात करें, यूजिंग ऑफ द, ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान टॉपिक की बातें चल रही है भाई, कैसे कैसे यूजेस किया जाता है। और देखिएगा यूजिंग ऑफ cumulative conjunction cumulative conjunction है, cumulative conjunction, using of cumulative conjunction, यूजिंग ऑफ कम्युनिटी कंजक्शन की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या होता है क्लियर, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको कम्युनिटी कंजक्शन द्वारा जोड़ने के लिए कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य बनाया जाता है। मुख्य कम्युनिटी कंजक्शन का निम्नलिखित है, जैसे एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। कम्युनिटी कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो, इसी के साथ एज वेल एज, सारे के सारे यही है कम्युनिटी। यूजिंग ऑफ एंड, यूजिंग ऑफ एंड की बात करें, यूजिंग ऑफ एंड में क्या है, आई वॉच टीवी, आई वॉच, यानी कि आई वॉच टीवी, तो इसको आप एंड से कैसे जोड़े, आज टीवी बी प्ले फुटबॉल, आई वॉच टीवी एंड बी प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस, इसको आप यूजिंग ऑफ एंड के साथ यूज कर सकते हैं। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल कोई भी, द पुलिस कम, इसको बनाने के लिए एंड से कैसे जोड़ेंगे, द पुलिस कम एंड द थीव्स रन अवे, द पुलिस कम एंड थीव्स रन अवे, ऐसे सेंटेंस पढ़ने ये दिया करता है आपको। अगेन हम बात करें, बात करते हैं एंड के बाद में, हम बात करते हैं यूजिंग ऑफ द बोथ और एंड्स, बाय यूजिंग बोथ एंड, बोथ और एंड की बात करें तो ही एट a biscuit, he ate a biscuit, बिस्कुट बोल सकते हैं, ब्रेड बोल सकते हैं, ब्रेड रोटी बिस्किट, he ate both a bread and an orange, यानी कि कहने का तात्पर्य he ate both a bread and orange, ये सिंपल, देखो ब्रेक, ये वाला बोथ और एंड का कंसेप्ट है दोनों का। उसके बाद में हम बात करते हैं एज वेल एज, यूजिंग एज वेल एज की बात करें, तो उसमें क्या है, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, सुरेश इज गोइंग टू जयपुर, तो सुरेश एज वेल एज सुनील
going to Jaipur. Sunil as well as Suresh. Sunil is going to Jaipur. Sunil is कंसेप्ट क्या रहेगा भाई, दो बंदे देख के ऐसे चलना नहीं है, एज वेल एज का कंसेप्ट देखना है। उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, एच वी सिंगुलर रहेगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिंगुलर एच वी ये एच वेल एज के साथ के साथ आपको ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगेन बात करें हम, अगेन जो बात कर रहे हैं वो आपका यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो का, यूजिंग not only or but also, using not only and but also, using not only but also में क्या है कंसेप्ट है, not only but also में क्या है, he is painter, he is painter, हीरो painter, he is painter, he is painter, he is painter, he is not only a painter, he is not only a painter but also, he is not only a painter but also a student, but also a student, ये दो concept, a student is उसके बाद में आप यूजिंग ऑफ द एडवर्स्टिव कंजक्शन, एडवर्स्टिव कंजक्शन अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है, इसी का सिंथेसिस का टॉपिक है, यूजिंग ऑफ, नेक्स्ट वाला है बाय द यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव का आपको पता है, एडवर्स्टिव and conjunction, एडवर्स्टिव एंड कंजक्शन में बात करें, एडवर्स्टिव एंड कंजक्शन की हम बात करें तो वो क्या है, उसके अंदर देखिएगा बट, स्टिल, येट, ये सारी की सारी इसके अंदर आएंगे, बट, स्टिल, अनटिल वाला भी आ सकता है, स्टिल, बट स्टिल, यानी कि हाउएवर, वेयर, वेयरएज, ओनली, वाहिल, ओनली, वाहिल, हाउएवर, ये वाले कंसेप्ट रहेंगे, दिस ये वाले। तो देखिएगा कि इसको एडजेक्टिव कंजक्शन कहलाती है, इनका प्रयोग आपको विरोधाभासी वाक्यों में जोड़ने के लिए, यानी कि विरोधाभास की यूज में किया जाता है, स्टिल, हाउएवर, अदरवाइज, बाय, स्टिल, येट, हाउएवर, येट, विरोधाभास के लिए होता है, ये ज़्यादातर सेंटेंसों का यूज विरोधाभास। पहले यूज देखिएगा, पहले वाला यूज है आपका बट का, यूजिंग बट, बट का यूज देखिएगा, बट का यूज क्या है, बट का यूज रहेगा, कहने का तात्पर्य ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। अब कंसेप्ट बट का लगाए तो ही इज स्मार्ट, but is not intelligent, विरोधाभास है इंटेलिजेंट, वे स्मार्ट तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, कहने का तात्पर्य यूज ऑफ द बट। उसके बाद में नया कंसेप्ट हम लेके चलते हैं, यूज ऑफ स्टिल और येट, यूज ऑफ स्टिल एंड येट, यूजिंग, अगेन जो हम बात कर रहे हैं, यूजिंग, by using still and yet, still and yet की बात करें, still and yet की बात करें तो एक सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि he is poor, he is poor, सेंटेंस बनाते he is poor yet he is honest, honest गरीब तो है लेकिन ईमानदार, कहने का तात्पर्य ही इज
honest. Still में ये I don't यानी कि कहने का तात्पर्य ही is work hard. He is work hard yet he failed. yet वाला कंसेप्ट फिर भी वह क्या होगा विरोधाभास में आ गया वैसे बोलता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं however using by using however इसके अंदर क्या होता है, ये कंसेप्ट है however का। however में क्या होता है कि इसका भी विरोधाभासी रहेगा however में कि he did not, यानी कि कहने का तात्पर्य है he did not prepare well, 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 तो क्या लिखेंगे he did not prepare well, however बीच में रखोगे आप however को and however she प्रेजेंट करता होता सक्सीड ये बता बस ये सक्सीड आ जाता है, ठीक है जी however का। उसके बाद में हम बात करेंगे करते हैं however के बाद में never thesis using of nevertheless the less बोल सकते हो the less nevertheless ये वाला स्ट्रक्चर है। इसमें क्या रहेगा, इसमें देखिएगा nevertheless में क्या है, he is miser यानी कि कंजूस, जमान कंजूस बोलते हैं जिसको, miser कंजूस होता है। और he is miser nevertheless he spent the lakh in the marriage, भाई कहने का तात्पर्य इतना कमजोर क्या, he is miser he spent 1 lakh in marriage, he spent 1 lakh in marriage, ये कंसेप्ट nevertheless का है, विरोधाभास है, ऊपर वाला है यूजिंग ऑफ द एडजेक्टिव डेफिनेशन एंड कंजंक्शन, दोनों की मैं एडजेक्टिव की इसकी विशेषता बता रहा है, दोनों चीज कर रहा है। उसके बाद में हम यूज करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, nevertheless के बाद में और यूजिंग ऑफ और की बात करेंगे, यूजिंग ऑफ और की बात करेंगे तो इसमें क्या है, यूजिंग ऑफ और में है गो अवे यूजिंग होता है यानी कि गो अवे है। गो अवे में क्या करते हैं, गो अवे यानी कि गो अवे और कैम इन, गो अवे और कैम, बिल्कुल सिंपल है और लगाने के लिए, ठीक है ना, गो अवे और कैम इन, गो अवे और कैम इन, ठीक है। उसके बाद में यूज करते हैं यूजिंग ऑफ ओनली, यूजिंग ऑफ ओनली की बात करें, यूजिंग ऑफ ओनली की बात करें, he puts sold it, he puts sold it, सिंपल है, he could sold it, he sold it यानी कि केवल वही सोल्व करते हैं, he could sold it, he puts sold
इट ओनली, आगे बताओ आप क्या होना चाहिए, ही कुड ओनली, ही बिकम हेल्पलेस, यानी कि जो हेल्पलेस है, ही बिकम बना है जो, ही बिकम हेल्पलेस, बस ये सेंटेंसेस में ओनली का कुछ भी लगा सकते हो, कोई सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हो ओनली का कंसेप्ट को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में हम बात करेंगे वेयर एज एंड व्हाइल की, यूजिंग while and where, using and where else, ये वाला सेंटेंस। कहने का तात्पर्य देखो, he was playing, he was playing, he was playing while she was watching TV, he was playing while, जबकि क्या कर रही थी दूसरी, वो क्या कर रही थी, शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी। इन कंसेप्ट को देखो, वाइल का कंसेप्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, he was reading, while I was reading he was flying, while जबकि मैं पढ़ रहा था वो क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में यूजिंग ऑफ द पॉजिटिव कंजक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव वर्ब्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉजिटिव वर्ब्स, मैंने आपने सुना होगा पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव वर्ब्स यानी कि यूजिंग ऑफ पॉजिटिव कंजक्शन, using of causative conjunction, using of the पॉजिटिव कंजक्शन की बात करें तो उसमें क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव कंजक्शन होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है कि डीएल प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, इसमें भी पॉजिटिव का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। देयरफॉर, सो, फॉर एंड हेंस, देयरफॉर, सो, देयरफॉर एंड सो, फॉर हेंस, ये वाले आपके पॉजिटिव कंजक्शन में आ सकते हैं। देयरफॉर ही broke the glass, he is honest, he is honest, यानी कि he is honest, वह ईमानदार है। यहाँ पे आप पॉजिटिव कंजक्शन को कैसे यूज करोगे, he is honest, यानी कि he is honest, therefore he was rewarded, very good, he is honest, and therefore he is honest, therefore he was rewarded, ये कंसेप्ट इसका है, यानी कि पॉजिटिव कंजक्शन का। उसके बाद में यूजिंग ऑफ सो का यूज कैसे होता है, सो का यूज कैसे किया जाता है, आईएनजी सो यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि यू आर लेट, सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, यू आर लेट में क्या है, यू आर लेट, सो यू आर फाइंड, या फिर आप बोल सकते हो यू आर लेट, सो यू आर फाइंड, यू आर लेट, सो, उसके बाद में यू आर लेट, सो यू आर फाइंड्स, भाई फाइन लगेगा, लेट है तो इसमें से क्या बात है,
अमेरिका 100 का यूज बताया मैंने, फोर का यूज आ चुका है, इसमें पॉजिटिव आपका पॉजिटिव कंजक्शन है। और उसके बाद में आप बात करो फोर की, बात करते हैं हम यूजिंग ऑफ फोर की बात करें। फोर में क्या है, कंसेप्ट देखिएगा। फोर में क्या है, एवरीवन हैज टू डाई वन डे, एवरीवन हैज टू डाई वन डे, ये वाला एवरीवन, सॉरी एवरीवन हैज डाई, एक दिन मरने है सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन सभी को मरना है। जिंदगी का एक ऐसा दिन आना है जिसके बाद आप कभी दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो सूरज नहीं होगी। रात को मर गए तो कभी आपकी रात नहीं होगी, दिन में चले गए तो आपका कभी दिन नहीं होगा। 1 आवर्स लगाना है, पूरी 1 आवर्स की 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, पूरी घंटे होने के बाद में आप मेरे को बता सकते हो। ओके, उसके बाद में देखिएगा फोर, एवरीथिंग टू डाई इन वन डे, एवरीवन हैज टू डाई, एवरीवन हैज to die, everyone has to die, everyone has to die, everyone has to die one day, for man is mortal, one day for man is mortal, man is mortal and human mortal, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस देखो कि यानी कि कहने का तात्पर्य माय डियर, डाई है, फोर का यूज करना है, पॉजिटिव कंजक्शन है, ये वाला भी एक दिन सभी को जाना है, तो सीधी सी बात है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सीधी हैंड्स की बात करते हैं, काफ़ी सेंटेंसेस में देखने को मिलता है आपको हैंड्स की। और एडवांस इंग्लिश में काफ़ी बोलने की कोशिश करते हैं लोग, काफ़ी नए नए जो अभी सिलेबस में आया है, काफ़ी इंग्लिश की किताबें मैंने भी पढ़ी है, तो उनमें हैंड्स का यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी एडवांस के हिसाब से लेके चलते हैं इसको। इज वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड, हैंस वी परचेज सम विंटर वियर, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है भाई, तो हैंस वी परचेज क्या करना है हमें, वी परचेज विंटर क्लॉथ बोल सकते हो, आप कुछ बोल सकते हो, विंटर क्लॉथ बोल सकते हो, विंटर वियर बोल सकते हो। यूजिंग अगेन आपका जो अगला आपका जो कंसेप्ट है वो देखिएगा, पॉजिटिव के बाद में अगेन हम चलते हैं आगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे भी, तो सभी बच्चे प्लीज़ अच्छी तरह से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट द्वारा लिखें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी जाएगी। और यूजिंग ऑफ द हु, व्हेन, वेयर, यूजिंग ऑफ हु, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू फैमिली ये वर्ड है सारे, विच, इन कॉन्टिन्यूटिव सेंस में, कॉन्टिन्यूटिव सेंस की बात करते हैं, विच, कॉन्टिन्यूटी सेंस में देखो ये विच की जगह हु भी आ सकते हैं, यानी कि वैन हु भी है, हु, वेयर, विच, हु वाला भी है, सारे के सारे। और उसके बाद में पहला आपका सेंटेंस देखिएगा, आई वेंट टू लंदन, यानी कि हु, विच, वेयर इज यूजिंग बाय द प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की तरह प्रयुक्त नहीं होते, एक शुरू होने वाली क्लोज भी प्रिंसिपल होती है, पॉजिटिव का तो सबऑर्डिनेटेड का तो नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद में देखिएगा, आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन, ठीक है, आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन, जाना हमें पसंद है, इसको जाना लंदन, ठीक है। आई वेंट टू लंदन, वेयर आई गो टू ए जॉब, आई वेंट टू लंदन, लंदन वेयर, जहाँ आई गॉट जॉब, ऐसे सेंटेंस ये आप बात कर सकते हो, कोई भी है। He kills a rat with
वाज क्रूलेक्ट, जो आपका क्रूलेक्ट होता है। कहने का तात्पर्य है जब हु वेयर विच का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है तो नाउन के बाद कॉमा आवश्यक लगाना होता है। नाउन के बाद में यहाँ पे कॉमा लगाना बहुत ही आवश्यक होता है जब इनकी यूज किया जाता है। ठीक है, आवश्यक होता है। सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, अब अगेन है जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका रहेगा सिंथेसिस कंपाउंड सेंटेंस के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या रहेगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और सुबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होती है और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। अभी आपको इन दोनों को जोड़ने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, उसी को कहते हैं कि इसमें सुबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे अपने एनालाइज में पढ़ा होगा तीन प्रकार से होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मैंने पिछली जो वीडियो में है स्पेशल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की दे रखी उसमें बता चुका हूँ नाउन का, एडजेक्टिव का एंड एडवर्ब का। तो आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को तो आपको रिमेंबर होगी ये बात। तो उसके बाद में सुबऑर्डिनेटेड क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं, सो दैट का यूज करते हो, एज सून एज का, एज इफ का यूज करते हो। तो बाय यूजिंग द नाउन क्लॉज उसके बाद में आप यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज, इन क्लॉजेस के हिसाब से आपको यूजेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बाय द नाउन क्लॉजेस की बात करेंगे। यूजिंग ऑफ नाउन क्लॉज की बात करेंगे। यूजिंग ऑफ द नाउन क्लॉज हैज, इफ, सो, हैज, सो दैट से सारे के सारे सेंटेंस लाएंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिया है आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ, ये लिया है आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ लिया है। तो इसमें क्या करना है, आई डू नॉट नाउ हु ही इट्स, आई डू नॉट नाउ मैं नहीं जानता, हु ही इट्स, ये सेंटेंस। ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, आई डू नॉट नो हु इज इट। कंसेप्ट है बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर। कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को उठाते हैं। नाउन क्लॉजेस में पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर यह है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोई भी टेल मी वेयर शी लिव, इंफॉर्मेशन देने के लिए है, वो बताने के लिए भी। उसके बाद में आप निम्न प्रकार से WH वर्ड का प्रयोग करके वाक्यों के अनुसार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। WH वर्ड शुरू होने वाली क्लॉज नाउन क्लॉज होती है। WH से जो भी शुरू होती है, WH फैमिली से जो शुरू होती है वो आपकी नाउन क्लॉज होती है। इंपॉर्टेंट फॉर दैट नाउन क्लॉज होती है WH फैमिली से। कहने का तात्पर्य एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम। आई डू नॉट नो व्हाई शी विल नॉट कम, यानी कि आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ हु, यानी कि कहने का तात्पर्य है आई डू नॉट नाउ व्हाई शी विल कम, व्हाई शी विल कम, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों नहीं आई, नॉट आज का सेंटेंस ऐसे सेंटेंस में नाउन क्लॉज है। उसके बाद में हमारी जो 5 मिनट की जो इसी में जो वीडियो है इसी में कंसेप्ट चल रहा है हमारा। उसके बाद में आपका नाउन क्लॉज हु से स्टार्ट होता है, मैंने बता दिया। उसके बाद में यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज की हम बात करेंगे नाउन के बाद में, और 5 मिनट और लगेगी आपकी बस। उसके बाद में पूरा कंसेप्ट सिंथेसिस स्ट्रक्चर का इससे अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी सारी क्लासेस के लिए, जितनी भी आप 9th क्लास से लग जाओ, MA क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको
सिंथेसिस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बाय का काफ़ी यूज होता है, ये सारा का सारा कंसेप्ट खोल के बता रहे हैं। यूजिंग ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे हम। यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, यूजिंग ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। यूजिंग ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में बात करें, एडजेक्टिव का पता होगा, एडजेक्टिव क्या चीज है, कोई विशेषता करनी है, यानी कि दिस इज द, यानी कि दिस इज द गर्ल, ये देता हूं मैं एग्जांपल, दिस इज द जाता तो स्पेशली है भाई, ये कोई गर्ल्स, दिस इज द गर्ल्स हु स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द गर्ल हु स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, उसका फर्स्ट पोजीशन यानी कि पोजीशन है, इतना स्कोर हुआ है। यहाँ पे विशेषता बताती है लड़की की, यह है वो लड़की है जिसने क्लास के अंदर सबसे पहला यानी कि फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, ये वो लड़की है, ऐसे सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद में एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं। एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के बाद में यूजिंग ऑफ द एडवर्ब क्लॉज, यूजिंग ऑफ एडवर्ब क्लॉज, यूजिंग ऑफ द एडवर्ब क्लॉज की बात करें, एडवर्ब क्लॉज की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, आई रोट ए लेटर, यूजिंग आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, यानी कि आई रोट ए लेटर, तो इसमें क्या है कि आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर, I posted the letter after I had written it, after had I written it, ये आपका एडवर्ब का भी क्रिया की है इसने, भाई लेटर पोस्टेड के बाद में इसने लिखा भी है, ये सारी की सारी एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया है, एडवर्ब क्रिया। उसके बाद में आपका सेंटेंसेस होगा, मिक्स सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस दोनों हो गए हैं। उसके बाद में आपका ये दोनों ही सेंटेंस में मिक्स रहता है, प्रिंसिपल का, सुबऑर्डिनेट का, तीनों ही क्लॉजेज इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स से ही आप समझ सकते हो, मिक्स क्लॉजेज। मिक्स क्लॉज में क्या होता है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं कम से कम, और सुबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये मिक्स सेंटेंसेस बनते हैं, इसके जो सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं। प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और 1 घंटे की जो हमारी वीडियो है वॉचिंग टाइम के हिसाब से